जय श्री कृष्णा। सभी बहनों भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको धन मान पैसा प्रतिष्ठा सुख समृद्धि प्रदान करे। आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है उन बहनों भाइयों के लिए है जो बीमार हैं ऐसी बीमारी से जिनको डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते। बहुत से कहते हैं कि हमारे सिर में दर्द रहता है, बहुत से कहते हैं मेरी घुटनों में दर्द रहता है, बहुत से कहते हैं कि हमारे एक पेट में दर्द रहता है। ये उन लोगों के लिए समर्पित है जो डॉक्टरों से इलाज करवाया और जिनको दवाई नहीं लग रही। इसका मतलब होता है कि हमारा कुछ सिस्टम बिगड़ा हुआ। जब मैं इस विषय में चर्चा करता हूं, मेरे पे कमेंट्स आते हैं, आप तो रूढ़िवादी हो जी, आप तो ऑर्थोडॉक्सी हो जी। मैं सबसे कहता हूं, यदि चर्चा करनी है खुले मंच में करो। भगवान के आशीर्वाद से एजुकेशन में मेरी कोई फर्क नहीं। ज्ञान भगवान ने मुझे कुछ तो दिया ही है जिससे कि मैं चर्चा कर सकूं। मुझे उन लोगों की जब मैं देखता हूं जिनकी परेशानी दूर नहीं होती, जिनमें कम उम्र की बच्चे भी होती हैं, बच्चियां भी होती हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। क्योंकि आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी चल रही है मेडिसिन में, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो। जब इन चीजों से कोई रोग समाप्त ना हो जाए तो फिर एंड में बसते हैं एस्ट्रोलॉजर। और मेरा हमेशा एक ही डायलॉग, ज्योतिष जरूर इतना सीखो कि हम अपना भला कर सके, अपने पड़ोसियों का भला कर सके, हम या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हम चर्चा कर सकें। ये तो है नहीं कि हमने 9 ग्रह 27 नक्षत्र 12 हाउस पढ़ लिए, उस पर बहकाना चल रहा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी पवित्र ये विद्या है वो धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। मैं देख रहा हूं 30 साल से ज्योतिष आचार्यों ने, जो इसमें विद्वान ज्योतिष आचार्य रहते, पढ़े लिखे, ने एक सामने लाए, वो बताते देखो जी हमने इनमें ये खोज करी है। हमने खोज कहां से करी? जो हमारे वेद शास्त्र थे उनसे हम ये लाए हैं, ये हमारे नियम है और हम इसके अंतर्गत बता रहे हैं। हमारा भी मेन उद्देश्य यही होता है कि हम इसे विज्ञान की तरह सिद्ध करें। बार बार एक ही चीज, 16 संस्कार, 16 संस्कारों में ज्योतिष बोलने में समर्थ। एक होती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इट डिपेंड ऑन द 6th हाउस। ये 6th हाउस पर डिपेंड करती है कि हमारी दशा किसकी चल रही, हमारी महादशा किसकी चल रही, हमारे ग्रह के गोचर में, गोचर मींस ज्योतिष में जो ग्रह घूमती रहती है वो कहां चल रही है। मैं सभी ज्योतिषाचार्यों को बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत विद्या हमने छुपा छुपा के, गुह्यम से गुह्यम, गोपनीय से गोपनीय, रहस्य से मैं रहस्य कर करके वो हमने खत्म कर दी, जिससे कि जनहित में ये चीजें सामने ना आई। आज मैं आपको हॉरोस्कोप में वो प्रोमिस बता रहा हूं, यदि किसी भी जातक का रोग पता नहीं लग रहा, 99% राहु का दोष जरूर होगा। चाहे वो महादशा में हो, अंतरदशा हो, प्रतांत दशा में हो, सूक्ष्म दशा हो, प्राण दशा में हो। क्योंकि 5 दशाएं होती हैं जो मैंने बताई, महादशा, अंतरदशा, प्रतांत दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर 3 दशाओं का यूज करते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रतांत दशा। जब शनि की महादशा हो और राहु का अंतर हो, या राहु का अंतर हो, शनि की महादशा हो, मतलब कि महादशा एक का अंतरदशा हो, तो समय बड़ा कष्ट हो जाता है। लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष का समय होता है। मैंने बहुत से जातकों को देखा, अष्टम में राहु, हम कहते थे जी 6 महीने बाद आएगा राहु, जा संभल के रहना, क्योंकि मैं जीवन में 2 बार फंस गया, मैं किसे कहूं। तो वो बड़ा स्ट्रगल युक्त जीवन हो जाता। लेकिन जो हमें भगवान ने ज्ञान दिया, हम उस चाहते हैं कि वो ज्ञान घर घर में पहुंचे और उसका सही लोग वागों को उसका फायदा प्राप्त हो। इसके इंडिकेशन क्या होते हैं? ऊपरी का सबसे बड़ा इंडिकेशन, ये जो कनपट्टी होती है, ये यहां दर्द होता है, फ्री बॉडी में फैल जाता है, ये दवाई लगनी बंद हो जाती है, अनिद्रा का रोग हो जाता है। अरे आपको एक बात और बता दूं,
जब हम एलोपैथिक में जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, मजबूरी है उनकी, तो हमारे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसके अंदर मैं कुछ ही शब्दों में कहूंगा कि हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है, बॉडी का हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, एक रोग ये पैदा हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद तो भगवान की कृपा से दोबारा उभरा है, भगवान इसे लंबी आयु दे आयुर्वेद को, तो ये हमारी जड़ खत्म करने की इसमें क्षमता होती है। अब मेरे पास डेली 2, 3, 4, 5 फोन आते रहते हैं, गुरुजी हमने ये भी करवा लिया, ये भी टेस्ट करवा लिया, ये भी करवा लिया, हमारा रोग खत्म नहीं होता। उसने हमसे ये ले लिया, हमसे उसने ये ले लिया, ये तो हकीकत तो खैर उन्हें पता होगी जी। मैं सबसे बार बार कहना मेरा एक ही, वो ज्योतिष सीखो, गीता पढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैंने सबसे पहले इंडिकेशन बताया, सिर में दर्द होना, कभी कभी घुटनों में दर्द होना, कभी कभी पेट में दर्द होना, बिल्कुल यंग बच्चे, लड़के लड़कियां वो उठते नहीं है। इन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं भूत, जादू, मंत्र, टोने टोटके। अब बहुत से कहेंगे हम तो रूढ़िवाद, हम चलो इन लोगों की मैं कहूं भगवान भला हो, हम रूढ़िवादी हैं इन लोगों के लिए। क्योंकि जिस पर ये रोग पैदा हो जाता उसके दिल से पूछो। एक बेचारे सज्जन काफी टाइम पहले मुझसे कह रहे थे, गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोजाना रात को ऊपर से नीचे गिर देता। उसके घर वाले हंसते थे, उसे धीरे धीरे पागल सिद्ध कर दिया। आपको एक बात और बता दूं, 2 तरह के भूत होते, एक होता असली, एक होता नकली। वो तो नकली भूत लिए फिर रहे हैं, उन्हें माना किसी को परेशान करना होता वो वैसी बन जाते हैं। यदि किसी को भी ये परेशानी है जो मैं बता रहा हूं, और वो विश्वास करता है आध्यात्म विद्या में, और वो होना चाहता है सही, खुद इलाज करो और खुद सही हो। सपोज कर लो कोई कहे जी मैं ऐसा कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, तुम जाओ, कि शक्ति नहीं है एक हमेशा। यदि आप इन चीजों को कटवा रहे हो, मैं फिर कहता हूं कभी भी पूजा पाठ से समझौता मत करो। हो सके दुर्गा सप्तशती का डेली पाठ करो, केवल 35 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं। कवच, अर्गला, कीलक, दुर्गाई के 32 नाम, 108 नाम, सिद्ध कुंजी का, देवी सुक्तम, रात्रि सुक्तम, इस पे वीडियो बना रखी है। क्षमा याचना और आरती एंड वो क्षमा याचना करते हैं, एक सिस्टम है इसका, मेरी वीडियो भी देख सकते हो। डॉक्टर का इलाज कराएं, किसी अच्छे तंत्राचार्य से इलाज कराएं, दोनों पैरेलल चलते हैं। पूजा पाठ करें, अपनी होरा बढ़ाएं, जिस ग्रह का दोष है उस ग्रह को दान करें, आप देखेंगे धीरे धीरे आप सही हो जाएंगे। क्योंकि मैंने एक से नहीं, 2 करने, मैंने कई हजार लोगों को देखे थे जो खाट पकड़ ली थी, आज वो भगवान की दया से वो घूमते हैं। इनकी दुआ अगर मुझे मिलती है, कोई मुझे आठों डोक्सी कहता है, रूढ़िवादी कहता है, तो इसकी मैं परवाह करता नहीं। लेकिन उनके दिल से पूछो जिनमें ये परेशानियां हैं और जो भोगते हैं, जिनमें खुद भोगते हैं, वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे विद्वान हो, क्या आज हमारा क्या हाल हो रहा, जरूर मुझसे संपर्क करें। जितनी मेरे में क्षमता होगी मैं आपका निवारण करने में पूर्ण कोशिश करूंगा। केवल मुझसे वही मिले जो इसमें श्रद्धा रखते हो। अभक्ता न कदाचन, नास्तिक लोगों से मैं कभी बात करना इस विषय में चर्चा ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि गीता फॉलो करता हूं। गीता में जगह जगह लिखा, चाहे हमारे कोई विश्वास हो, अभक्ता न कहता है। नास्तिक लोगों से कभी संपर्क में मत हो। इसी के साथ फिर मिलेंगे आपको ज्ञानवर्धक ऐसी वीडियो से। जय श्री कृष्णा।